हमारी इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बुक शेल्फ में से एक किताब निकालती है और उस किताब को खोलकर हमें उसकी कहानी बताने लगती है। उस जादूगर का नाम आइक था। वो डीमन लॉर्ड की आर्मी में था और द मास्टर मैजिशियन रोमबर्ग का पोता था। और इसके अगले ही पल में हमें एक युद्ध भूमि दिखाई जाती है जहाँ पर काफी सारे डीमंस होते हैं। इसके बाद हम एक ऑर्क को देखते हैं और वो अपने मास्टर से कहता है, जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया मास्टर आइक। और दोस्तों, ये डीमन हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। दूसरी ओर हमें आइक की आर्मी दिखाई जाती है जो इंसानों को काफी आसानी से हरा रही थी और उस राज्य का राजा यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन तभी आइक वहां आता है। मैं आइक हूँ, डीमन लॉर्ड की 7th कॉर्प्स अनडाइंग ब्रिगेड का आर्मी कमांडर। वैसे अब तुम बस 3 ही काम कर सकते हो। पहला, हार मानकर अपना राज्य हमें सौंप दो। दूसरा, एक सच्चे मर्द की तरह अपने हाथों से अपनी जान ले लो। या तीसरा, दुम दबाकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन आइक की बात ना मानते हुए वो राजा आइक पर हमला कर देता है। सो आइक अपने मैजिक से उस राजा को वहीं हरा देता है और इसके बाद वो इस ऑर्क से कहता है, जिन सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया है उनके जख्मों को ठीक कर दो और साथ ही इसके भी। और आइक को ये सब करते हुए एक लड़की मैजिक बॉल में से देख रही थी और वो आइक को देख कहती है, इसने 1 हफ्ते में ही इस राज्य पर कब्जा कर लिया। सच में इसके अंदर बहुत काबिलियत है। वहीं आइक अब खिड़की से बाहर देखता है, चारों ओर बस तबाही। ये युद्ध खत्म हो गया है। झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि इतने लोगों को दर्द देकर मुझे अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि आखिर में मैं भी एक इंसान हूँ, कोई डीमन नहीं। मेरे टीचर रोमबर्ग एक महान जादूगर थे। उन्हें इस दुनिया की हर एक चीज का ज्ञान था और उस एडवांस्ड सिविलाइजेशन का भी जो एक दौर में इस दुनिया में रहा करती थी। मैं एक अनाथ था, लेकिन रोमबर्ग ने मेरी परवरिश की, ये जानते हुए भी कि मैं एक इंसान था। उन्होंने मुझे हर एक वो चीज सिखाई जो वो जानते थे। लेकिन अपने जिंदगी के आखिरी लम्हों में उन्होंने मुझसे कहा कि कभी भी लॉस्ट सिविलाइजेशन के बारे में कोई बात मत करना, वरना एक दिन इससे कयामत आ जाएगी। इसी के साथ उन्होंने मुझसे एक और बात कही कि मैं अपना ये मास्क कभी ना उतारूं, क्योंकि अगर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई तो डीमन लॉर्ड तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और मेरा ये कमरा एक पावरफुल बैरियर से घिरा हुआ है। मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ आइक नोटिस करता है कि उसकी टेबल के नीचे एक लड़की होती है और वो आइक को देखकर इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वहीं बेहोश हो जाती है। और ये लड़की आइक की सच्चाई जान चुकी है। अब इसके बाद हम आइक को अपने चेले के साथ बाहर टाउन में देखते हैं। मास्टर आइक, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा इंसानों को जिंदा रहने दे रहे हैं? दूसरे लीडर्स का कहना है कि हमें सभी इंसानों को मारकर सब कुछ जला देना चाहिए। आइक कहता है, अगर हम इन इंसानों को मार देंगे तो फिर टैक्स कौन चुकाएगा? आइक ये कह ही रहा था कि तभी उसके पास कुछ इंसान आते हैं उससे कुछ कहने के लिए। हमें डीमन लॉर्ड की आर्मी को कितना टैक्स देना होगा? जितना आप हमेशा से देते आए हैं। लेकिन अगर किसी ने भी डीमन लॉर्ड की आर्मी की बात नहीं मानी तो उन्हें इसकी सजा मिलेगी। उसकी ये बात सुन इंसान थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन अगले ही पल में आइक वहां से गायब हो जाता है। और जैसे ही वो दूसरी जगह पहुंचता है उस पर एक खतरनाक डीमन हमला करने लगता है। और आइक को सम्मन किया है इस लड़की ने जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था। अब यहाँ ये डीमन काफी ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन आइक यहाँ बस अपने एक ही हमले से उस डीमन को खत्म कर देता है। जो देख वो लड़की कहती है, वो गोलेम काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन तुमने उसे हरा दिया। तो ये मोहतरमा है डीमन लॉर्ड की आर्मी की 7th कॉर्प्स कमांडर सैफीरो। ये मेरी सुपीरियर है और एक लौती ऐसी डीमन जो मेरा सीक्रेट जानती है। आइक उससे कहता है,
आखिर तुम मुझे हमेशा इस तरीके से क्यों बुलाती हो? क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। वैसे तुमने काफी जल्दी उस राज्य पर कब्जा कर लिया। वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मास्टर दाइरोकुतेन तुमसे मुलाकात करना चाहती हैं। तुम शायद से पहले ऐसे ब्रिगेड कमांडर हो जिसे ये मौका मिला है। चलो अब मैं तुम्हें डीमन लॉर्ड के कैसल में लेकर चलती हूँ। और इसके बाद वो आइक को वहाँ से ले जाती है। दूसरी ओर आइक के महल में इस लड़की को होश आ जाता है। इसके बाद ये लड़की यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन आइक का मैजिक बैरियर उसे यहाँ से जाने नहीं देता। इसके बाद वो देखती है कि टेबल पर कुछ डम्पलिंग्स रखे हुए हैं और ये आइक ने ही उसके लिए रखे हैं। वो लड़की ज्यादा कुछ सोचे बिना उन डम्पलिंग्स को खाने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आइक डीमन लॉर्ड के कैसल में आ चुका था। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन महल के दरवाजे पर 2 पहरेदार लगे हुए थे और वो अंदर जाने वाले हर एक शख्स को बारीकी से चेक करते हैं। इसी वजह से आइक थोड़ा परेशान था, क्योंकि अगर इन्होंने उसका मास्क हटाया तो उन्हें पता चल जाएगा कि आइक एक इंसान है। लेकिन यहाँ पर सेफिरो सब कुछ संभाल लेती है। वो अपने जादू का इस्तेमाल करती है, जिससे उन पहरेदारों को आइक के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिक ऑरा दिखाई देने लगता है, जो देख यहाँ मौजूद एक बंदा कहता है, तुम्हारी ताकत बिल्कुल तुम्हारे दादा के जैसी है। आइक पूछता है, तुम मेरे दद्दू के बारे में जानते हो? वो कहता है, मास्टर मैजिशियन के बारे में हर एक डीमन जानता है। और ये बात सुन आइक को समझ आता है कि मरने के बाद भी रोमबर्ग के नाम का दबदबा है। अब इसके बाद कैसल के अंदर आकर ये डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए जाने लगते हैं और डीमन लॉर्ड का महल बहुत ही बड़ा होता है और सिर्फ आइक को ही चलते हुए जाना पड़ रहा था। सेफिरो और वो दूसरा शख्स उड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन जिस स्पेल का यूज इस तरह उड़ने में किया जाता है उसको आइक इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। और इसके बाद ये सभी पहुंचते हैं डीमन लॉर्ड के चैम्बर के पास। सेफिरो आइक से वहीं ठहरने को कहकर पहले चैम्बर के अंदर चली जाती है। वहीं बाहर आइक हमें बताता है कि करंट डीमन लॉर्ड दाइरोकुतेन ने डीमन लॉर्ड की आर्मी का नेतृत्व इतने अच्छे से किया कि अब डीमंस का पकड़ा इंसानों के खिलाफ भारी है। लोगों का कहना है कि ये डीमन लॉर्ड बेहद निर्दयी है। जो भी उसकी आंखों में चुभता है वो उसे खत्म कर देता है, भले से ही वो दोस्त हो या दुश्मन। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों को भा जाए तब वो उन्हें काफी अच्छा ओहदा देता है, भले से ही उनमें ताकत की कमी क्यों ना हो। पहले डीमंस आपस में ही लड़ते रहते थे, लेकिन दाइरोकुतेन ने डीमन लॉर्ड बनने के बाद सब कुछ बदल दिया और अब मैं उसी शख्सियत से मिलने वाला हूँ। इसके बाद हम आइक को डीमन लॉर्ड के चैम्बर में देखते हैं और यहाँ आइक डीमन लॉर्ड को देखता है और डीमन लॉर्ड बस एक छोटी सी बच्ची होती है। मैंने सुना तुमने आर्समैन की फोर्ट्रेस सिटी पर 1 हफ्ते में ही कब्जा कर लिया। आइक कहता है हाँ, और इसका सारा श्रेय मास्टर सेफिरो को जाता है। तभी सेफिरो कहती है, ये उसका पोता है जिसे गार्जियन ऑफ हेल कहा जाता था, रोमबर्ग। ओह, तो ये रोमबर्ग का पोता है। अब समझ आया कि आखिर इसने उन इंसानों को क्यों नहीं मारा और कैसे इसने इतनी आसानी से फोर्ट्रेस सिटी पर 1 हफ्ते में ही कब्जा कर लिया, और ना ही इसने उन इंसानों के लीडर को मारा। सो तभी आइक कहता है कि भले से ही इंसानों के अंदर हम डीमंस का खौफ हो, लेकिन इस खौफ से वो हमारी गुलामी नहीं करेंगे। और आपको तो ये बात पहले से ही पता होगी कि पहले जितने भी डीमंस ने सिटी के लीडर्स को खत्म किया है और जिन्होंने जिंदा छोड़ दिया, वहाँ के हालात अब कैसे हैं। और ये सब कहते हुए आइक सोच रहा था, मैंने बस डीमन लॉर्ड से कुछ पलों के लिए बात की, लेकिन इसी से मैं ये समझ चुका हूँ कि ये भी रोमबर्ग की तरह एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जानती है और इसने उसी नॉलेज का यूज करके डीमन लॉर्ड की आर्मी को इतना बेहतर बनाया है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी डीमन लॉर्ड उसके पास आ जाती है। सच में तुम दूसरे डीमंस से बहुत अलग हो। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तब मैं तुम्हारा चेहरा जरूर देखूंगी। और ये कहकर डीमन लॉर्ड वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद आइक चैन की सांस लेता है। वो
काफी ज्यादा घबरा गया था। वो सेफिरो से कहता है उसे कितनी आसानी से पता चल गया कि मैंने एक मास्क पहन रखा था। वो कहती है तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि उसे तुम्हारी असलियत का पता नहीं चला, और इसके अलावा उन्होंने तुम्हें एक तोहफा भी दिया है, लेकिन मुझे ये तोहफा सजा ज्यादा लग रही है। इसके बाद आइक अपने महल में आता है और यहाँ आने के बाद वो उसी लड़की को देखता है जो मस्त आराम से सो रही थी। सो आइक उसे जगाता है। आइक को देखकर वो लड़की बहुत घबरा जाती है। प्लीज आप मुझे मारिए मत, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो बताती है 13, और इसका ऐसा अजीब नाम इसी वजह से है क्योंकि ये एक गुलाम है और गुलामों को अक्सर नंबर से ही बुलाया जाता है, लेकिन मेरी माँ मुझे सैटी नाम से बुलाती थी। आइक कहता है कि चलो जो भी है, लेकिन क्योंकि तुम जान चुकी हो कि मैं एक इंसान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अब जाने नहीं दे सकता। और ये बात सुन वो लड़की घबरा कर आइक के ऊपर ही चढ़ जाती है। सो आइक उससे कहता है कि आज से तुम मेरी मेड हो। और ये बात सुन वो लड़की खुश होकर आइक के गले लग जाती है। अब अगले दिन हम टाउन में आइक और उसकी आर्मी को देखते हैं, और आज से आइक इवेलियस का शासक है। और इसी तोहफे के बारे में कल सेफिरो ने आइक से कहा था। और इवेलियस साउथ की ओर काफी ज्यादा दूर है, युद्ध भूमि की फ्रंट लाइन पर। ये एक छोटा टाउन है, लेकिन हमारी आर्मी के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल। तुम्हारा मिशन है उस टाउन की हिफाजत करना और वहां से डबल टैक्स रेवेन्यू कमाना, और ये आइक के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। युद्ध के टाइम पर एक छोटे से टाउन से डबल टैक्स रेवेन्यू निकलवाना। और यहाँ आइक कहता है ये टाउन फ्रंट लाइन पर है, जिस वजह से इंसान हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। वैसे इस टाउन को तबाह किया है सेफिरो ने। अब प्रेजेंट में आइक इस ऑर्क से पूछता है दीवारों को रिपेयर होने में कितना वक्त लगेगा। वो बताता है 6 मंथ्स। ये एक काफी लंबा वक्त होता है और इसी वजह से हमें जल्द से जल्द इन वॉल्स को रिपेयर करना होगा, वरना हमले के दौरान हम जरा भी टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए आइक कहता है हम ये सब 1 महीने में करेंगे। और कहता है लेकिन ऐसा कर पाना नामुमकिन है। आइक कहता है कि अगर इंसान और डीमंस एक साथ काम करें तब ऐसा मुमकिन है। और इसके बाद डीमंस और इंसान एक साथ काम करने लगते हैं जो देख और कहता है मैंने आज से पहले ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। मास्टर आइक मुझे हमेशा इसी तरह से चौंका देते हैं। उन्होंने हर एक चीज को इतने अच्छे से मैनेज किया है कि मैं क्या बताऊं। ये आदमी एक जीनियस है। और काम के दौरान कई बार आइक काम में मदद भी करता है, जैसे वो अपने मैजिक से बड़े बड़े पत्थरों को धूल बना देता है। और ये देख वो और कहता है कि मास्टर आइक जरूर से अगले डीमन लॉर्ड बनेंगे, मैं इनकी हमेशा सेवा करूंगा। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड एंड होता है। सो अगर तुम्हें एपिसोड पसंद आया हो और जानना चाहते हो कि आगे आइक के साथ क्या क्या मजेदार चीजें होने वाली हैं, तो कमेंट करके बता देना कि तुम इसका एपिसोड 2 देखना चाहते हो या नहीं। इसी के साथ इस वीडियो पर 3K लाइक कर दो और 200 कमेंट। और ऐसे ही काफी सारे नए मजेदार एनिमे आने वाले हैं, उन्हें देखने के लिए पॉपकॉर्न खरीद कर तैयार हो जाओ। मैं मिलता हूँ जल्द ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।